हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 26 जून 2022। 26 जून 2022 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 25 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को बनाया जाता है। यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविक के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। नाविक वे लोग होते हैं जो समुद्र में काम करते हैं, जिसमें नौवहन, मछली पकड़ना, अन्य समुद्री गतिविधियां भी शामिल होती हैं। 2022 की थीम है योर वॉयेज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। इसकी थीम क्या है? योर वॉयेज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में बनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में बनाया जाता है। 21 जून को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ग्रीष्मकालीन संस्कृति और विश्व संगीत दिवस के रूप में बनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस और 23 जून को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में बनाया जाता है। अच्छा, लोक सेवा दिवस की जो जनक माना जाता है वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने किस बैंक पर 57.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने 57.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी निर्देशों से संबंधित था। अच्छा, देखें आरबीआई का मुख्यालय देखें तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और किस आयोग के आदेश पर बनी थी? यंग हिल्टन आयोग के आधार पर। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है। केरल सरकार 1 जुलाई 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवारों के लिए
परिवारों के सदस्यों के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू करेगी। यह योजना प्रति वर्ष 3 लाख तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान भी करेगी। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए केरल से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। केरल की राजधानी देखें तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री देखें केरल के पिनराई विजयन और राज्यपाल देखें तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की विधानसभा सीट हैं 140, लोकसभा की सीट हैं 20 और राज्यसभा की सीट हैं 9। केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम से शुरू हुए थे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुमलांगी बना है। अच्छा देखें, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया। केरल के प्रमुख त्योहार हैं थेयम, थ्रूसुरपुरम, मकरविलुक्कुम, ओणम त्योहार भी केरल में बनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में खोला गया। केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क हैं अन्नाईमुडी 16, मत्तिकेटन 16, पम्बडम 16, साइलेंट वैली, एरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल के हैं। केरल का हाईकोर्ट एस मणिकुमार ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। अच्छा, राष्ट्र महिला विधायक सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? केरल में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, रजत पदक। एशियाई चैंपियनशिप में साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने रजत पदक को जीत लिया है। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 41वीं संस्करण में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला रजत पदक था। कौन सा था ये? पहला रजत पदक था। भारतीय साइकिलिंग टीम ने 23 संयुक्त पदकों के साथ अपने अभियान का समापन भी किया है। जापान ने कुल 27 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। जम्मू और कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की 2023 की बैठकों की मेजबानी करेगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले G20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अच्छा, G20 का अध्यक्ष है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, आईपीएस तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में C.डॉट और गेलोर नेटवर्क ने किस नेटवर्क के समाधान के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, 5G नेटवर्क पर। C.डॉट और गेलोर नेटवर्क ने 5G नेटवर्क के समाधान के लिए समझौता किया है। यह समझौता 5G उत्पादों और समाधानों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण में मदद करेगा। C.डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। C.डॉट की स्थापना 1984 में हुई थी। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, मिस्र। इसका राइट आंसर होगा मिस्र। भारतीय वायुसेना IAF काहिरा वेस्ट एयरबेस में इजिप्शियन एयरफोर्स वेपन स्कूल में टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग ले रही है। IAF 3 SU-300 MKI विमान और 2 C-17 विमान और C-70 दल सहित 57 IAF कर्मियों के साथ भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। यह 24 जून 2022 को शुरू हुआ और 24 जुलाई 2022 तक जारी रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने BL सरसेम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, भारत ने हाल ही में BL सरसेम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने उड़ीसा में चांदीपुर के तट पर एक भारतीय नौसेना के जहाज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल BL सरसेम का सफल परीक्षण किया है। प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। BLS सरसेम एक जहाज जनित हथियार प्रणाली है जो विभिन्न हवाई खतरों को निकट सीमा पर बेशियर करने में सक्षम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व
पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। अच्छा, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना था, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए BSIP को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। कर्नाटका बैंक ने हाल ही में खाता खोलने के लिए BSIP को लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया BSIP के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक SB खाता खोलने की सुविधा भी की है। यह सुविधा ग्राहकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एक SB खाता खोलने और अपनी सुविधाओं के स्थान पर एक वीडियो कॉल के माध्यम से KYC सत्यापन पूरा करने का अधिकार देती है। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक बैंक के CEO हैं महाबलेश्वर MS। कौन है इसके CEO? महाबलेश्वर MS। आइए इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसके द्वारा भारत एनकैप शुरू के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा भारत NCAP शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत को NCAP शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCAP नई कार आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उसके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। भारत NCAP के परीक्षण प्रोटोकॉल ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के अनुसार होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को किस देश के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अमेरिका के द्वारा हाल ही में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के लिए एक महिला के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। अदालत ने 6 से 3 के मत से हुए फैसले में रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को अपनाया है, जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। अदालत ने कहा है कि अलग अलग राज्य अब गर्भपात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक द्वारा
हाल ही में किस बैंक द्वारा छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। आईसीआईसी बैंक द्वारा हाल ही में छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है। आईसीआईसी बैंक ने भारत और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर को लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसे छात्र, अभिभावकों और संस्थानों सहित संपूर्ण छात्र पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र पारिस्थितिकी तंत्र पर आईसीआईसीआई की पहली शाखा आईआईटी कानपुर में स्थापित की गई है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर आए? 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, जर्मनी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून 2022 से जनवरी और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री 26 और 27 जून 2022 को जर्मनी प्रेसिडेंट के तहत G7 शिखर सम्मेलन 48वें संस्करण के लिए जर्मनी के शिलॉस एलमाउ का दौरा करेंगे। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनौपचारिक समूह है। प्रधानमंत्री मोदी 28 जून 2022 को संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था पीयूष गोयल। हाल ही में गुजरात में 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र भाई पटेल। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था 245 मिलियन डॉलर। हाल ही में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 कौन सा राज्य शीर्ष पर था? उड़ीसा। हाल ही में भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार कहां आयोजित करेगा? दिल्ली में। इसका राइट आंसर था दिल्ली। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड विदेश ने किस देश में नई खोज की घोषणा की है? कोलंबिया। इसका राइट आंसर था कोलंबिया। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो वियना, न्यूजीलैंड। हाल ही में अमजद सईद ने किस राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आईपीएस दिनकर गुप्ता को। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। हाल ही में किस देश में गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर था अमेरिका।
हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रह्याद सिंह के द्वारा। 13 था, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 104वें स्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? रुमेलीधर। तो इसका राइट आंसर था रुमेलीधर। 15वां है, हाल ही में एएनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी उदय कुमार को। तो इसका राइट आंसर था पी उदय कुमार को। जय हिंद, जय भारत।